नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गोपाल्स नॉलेज वॉल्ट में। आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के प्रथम पत्रकार और हिंदी के प्रथम कहानीकार पंडित माधवराव सप्रे के बारे में। उनका जन्म 19 जून 1871 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया गांव में हुआ था। उन्होंने 1900 में पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशित की। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम हिंदी पत्र था। 19 जून 1871 को पथरिया में जन्म, मिडिल बिलासपुर से और मैट्रिक रायपुर से उत्तीर्ण की। 1899 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से B.A किया। पेंड्रा के राजकुमार के अंग्रेजी शिक्षक बने। 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र मासिक प्रकाशित की, 1902 तक चली। 1905 में हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली और 13 अप्रैल 1907 को हिंदी केसरी शुरू की। 1912 में जानकी देवी कन्या पाठशाला और 1920 में हिंदी मंदिर व राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए। 1924 में देहरादून हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की। 26 अप्रैल 1926 को रायपुर में निधन। जन्म पथरिया दमोह में हुआ, पर पूरी कर्मभूमि छत्तीसगढ़ रही, इसीलिए वे छत्तीसगढ़ के प्रथम पत्रकार कहलाते हैं। लोकमान्य तिलक के विचारों से गहरे प्रभावित थे। सरकारी तहसीलदारी ठुकराकर हिंदी सेवा व देश सेवा का मार्ग चुना। वे संपादक, प्रकाशक, कहानीकार, निबंधकार, अनुवादक, कोशकार, शिक्षक और समाज सुधारक सब कुछ थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र में 150 से अधिक निबंध और 6 कहानियां लिखीं। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ मित्र के बारे में। 1900 में जब पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, सप्रे जी ने पेंड्रा जैसे छोटे गांव से मासिक पत्रिका निकाली। इसके सहयोगी थे वामन बलीराम लाखे प्रकाशन और रामराव चिंचोलकर। यह 1902 के दिसंबर तक प्रकाशित हुई। लगभग 3 वर्ष आर्थिक कठिनाइयों से बंद करनी पड़ी, पर इसी पत्रिका ने छत्तीसगढ़ में हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी और इसी में हिंदी की प्रथम कहानी भी प्रकाशित हुई। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर। सप्रे जी की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली मौलिक कहानी होने का गौरव प्राप्त है। इसे टोकनी भर मिट्टी भी कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी। यह एक वृद्धा की मातृभूमि प्रेम और मानवीय संवेदना की अनुपम कहानी है। इस एक कहानी ने हिंदी साहित्य में कहानी विधा का उद्घाटन किया और छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय साहित्य में स्थान दिलाया। अब जानते हैं उनकी पत्रकारिता यात्रा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के मराठी केसरी से प्रेरित होकर उन्होंने 13 अप्रैल 1907 को नागपुर से हिंदी केसरी प्रारंभ किया। उन्होंने 1905 में हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली स्थापित की। उन्होंने कर्मवीर के प्रकाशन में महती भूमिका निभाई और माखनलाल चतुर्वेदी जैसा तेजस्वी संपादक हिंदी जगत को दिया। कुल 26 वर्षों की पत्रकारिता और साहित्य सेवा में उन्होंने कई मानक रचे। अब जानते हैं उनके अनुवाद और कोश कार्य को। उन्होंने तिलक जी की गीता रहस्य, समर्थ रामदास की दासबोध और महाभारत मीमांसा के प्रामाणिक हिंदी अनुवाद किए। इसके अलावा दत्त भार्गव, एकनाथ चरित्र और आत्मविद्या जैसे मराठी ग्रंथों का भी हिंदी में अनुवाद किया। नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की विशाल शब्दकोश योजना के अंतर्गत उन्होंने आर्थिक शब्दावली का निर्माण किया। इस प्रकार उन्होंने हिंदी भाषा को वैज्ञानिक और आर्थिक शब्दावली से समृद्ध किया। अब जानते हैं उनके संस्था निर्माण के कार्य को। रायपुर, जबलपुर, नागपुर और पेंड्रा चारों जगह उन्होंने संस्थाएं बनाई और प्रतिभाओं को तराशा। उन्होंने पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंद दास, माखनलाल चतुर्वेदी, द्वारका प्रसाद मिश्र जैसी हस्तियों को प्रेरित किया। 1912 में रायपुर में जानकी देवी कन्या पाठशाला और 1920 में राष्ट्रीय विद्यालय व जबलपुर में हिंदी मंदिर स्थापित किया। अब एक झलक में उनका संपूर्ण योगदान देखते हैं। वे छत्तीसगढ़ के प्रथम पत्रकार, हिंदी के प्रथम कहानीकार और छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक थे। वे अनुवादक, कोशकार, संस्था निर्माता और प्रतिभा निर्माता भी थे। उन्होंने 1924 में देहरादून हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। अब जानते हैं उनकी अमर विरासत। सप्रे संग्रहालय भोपाल में माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय स्थित है। इसमें 19,846 से अधिक समाचार पत्र और पत्रिकाएं, 28,000 से अधिक संदर्भ ग्रंथ संग्रहित हैं। 284 साहित्यकारों और पत्रकारों के 3,500 पत्र, 653 पांडुलिपियां और 25 लाख से अधिक पृष्ठ यहां हैं। यह हिंदी पत्रकारिता का एक राष्ट्रीय शोध केंद्र है।
सप्रे जी ने अपनी लेखनी से राष्ट्रीय चेतना जगाई। उन्होंने तिलक जी के विचारों को हिंदी में प्रसारित किया और सरकारी तहसीलदारी ठुकराकर देश सेवा का मार्ग चुना। 1912 में बालिका शिक्षा के लिए जानकी देवी कन्या पाठशाला और 1920 में राष्ट्रीय विद्यालय खोला। महिला शिक्षा पर विशेष लेखन किया। सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के जागरण में महती भूमिका निभाई। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां याद कर लीजिए। 19 जून 1871 पथरिया में जन्म। 1900 छत्तीसगढ़ मित्र पेंड्रा से। 13 अप्रैल 1907 हिंदी केसरी नागपुर। 1912 जानकी देवी कन्या पाठशाला। 1924 देहरादून सम्मेलन अध्यक्षता और 26 अप्रैल 1926 रायपुर तात्यापारा में निधन। अब परीक्षा की दृष्टि से 10 पक्के तथ्य। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक। जन्म 19 जून 1871 पथरिया दमोह। निधन 26 अप्रैल 1926 रायपुर। छत्तीसगढ़ मित्र 1900 में पेंड्रा से। एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की प्रथम कहानी हिंदी केसरी। 13 अप्रैल 1907 नागपुर। माखनलाल चतुर्वेदी को कर्मवीर दिया। गीता रहस्य और दासबोध के हिंदी अनुवाद। 1924 देहरादून सम्मेलन सप्रे संग्रहालय भोपाल। तो चलिए अंत में एक रिवीजन। पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ के प्रथम पत्रकार, हिंदी के प्रथम कहानीकार। जन्म 19 जून 1871। छत्तीसगढ़ मित्र 1900। कहानी एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी केसरी 1907। माखनलाल चतुर्वेदी को कर्मवीर। सप्रे संग्रहालय भोपाल। अगर यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और गोपाल्स नॉलेज वॉल्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।